नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रियलिटी ब्लॉगर चैनल पर। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक ऐसी जगह जहां कदम कदम पर रामायण की कहानियां जीवंत हो उठती हैं, साथ ही जो अपने आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए मशहूर है। तो तैयार हो जाइए इस अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हर मोड़ पर आपको मिलेगा कुछ नया, कुछ अनसुना। चलिए शुरू करते हैं ये रोमांचक सफर। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस स्थान की जिसके बारे में कहा जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने वनवास के 11 वर्ष यहीं बिताए थे। जी हाँ, चित्रकूट, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित है। यह जगह न सिर्फ रामायण से जुड़ी हुई है, बल्कि यहाँ की शांति और शोभा आपको एक अलग ही अनुभव देगी। कहा जाता है कि यह वह जगह है जहाँ भरत जी ने भगवान श्री राम से मिलकर भरत मिलाप किया और उनसे राज्य लौटने की विनती की थी। यहाँ की गुफाएं जैसे गुप्त गोदावरी अपने रहस्यमयी वातावरण के लिए आज भी प्रसिद्ध है और कामदगिरि पर्वत को श्रद्धा से परिक्रमा करने वाले भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है। यहाँ पर बहने वाली मंदाकिनी नदी और उसके किनारे बसा राम घाट लोगों को अध्यात्म की गहराइयों में ले जाता है। हरे भरे जंगल, ऊंचे पर्वत और पवित्र जलप्रपात मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाते हैं जहाँ आत्मा को सुकून और मन को शांति मिलती है। चित्रकूट में हर जगह ऐसा लगता है जैसे यहाँ का हर कण भगवान राम की भक्ति में डूबा हुआ हो। सबसे पहले हम आए हैं राम घाट पर। राम घाट चित्रकूट का सबसे प्रमुख और पवित्र घाट है, जो मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कहा जाता है कि भगवान श्री राम और लक्ष्मण ने भी इसी नदी के तट पर हमेशा स्नान किया करते थे। श्रद्धालु यहाँ आकर यह विश्वास करते हैं कि इस नदी में डुबकी लगाने से उनके पाप धुल जाते हैं और आत्मा को शुद्धि भी मिलती है। यह घाट अपनी संध्या आरती के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध है। हर शाम जब सूरज ढलने लगता है, तब रात्रि 8 बजे घाट पर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है और दीपों की जगमगाहट से पूरा क्षेत्र अलौकिक प्रकाश में डूब जाता है। इस आरती का दृश्य अत्यंत मनमोहक और भक्तिमय होता है, जो हर श्रद्धालु के मन को सुकून और श्रद्धा से भर देता है। चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करत रघुवीर। राम घाट पर ही आपको तुलसीदास जी की प्रतिमा भी देखने को मिलेगी। ऐसा माना जाता है कि यहीं पर गोस्वामी तुलसीदास जी को भगवान श्री राम के दर्शन हुए थे और तुलसीदास जी ने प्रभु श्री राम को तिलक और चंदन भी किया था। तो अब हम पहुंच चुके हैं कामदगिरि पर्वत, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पर्वत है यदि आप चित्रकूट दर्शन करने आते हैं। ऐसा कहा जाता है और ये वास्तविक सत्य भी है कि भगवान राम का स्वरूप ही कामतानाथ जी हैं। अर्थात जो कामतानाथ भगवान है स्वयं भगवान राम के ही स्वरूप हैं। और ये मेरे सामने आपको कामदगिरि पर्वत दिख रहा है। यही भगवान राम अपने 14 वर्ष के वनवास का अधिकतम समय, लगभग 11 वर्ष, इसी कामदगिरि पर्वत पर व्यतीत किए थे। इसीलिए यह मान्यता है कि जब आप चित्रकूट आते हैं तो लगभग जो 5 किलोमीटर की परिक्रमा है, आप इसे पूरी करते हैं। और जब भगवान यहाँ से चित्रकूट छोड़ के जब भगवान राम जा रहे थे, तो उन्होंने कामदगिरि पर्वत को यह वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति आपकी परिक्रमा करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होगी। इसीलिए आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति भी चित्रकूट आता है तो चित्रकूट में सबसे पहले वो अपनी यात्रा की शुरुआत कामदगिरि पर्वत से ही करता है, अर्थात कामतानाथ भगवान की परिक्रमा मार्ग से ही चालू करता है।
जहाँ प्रभु श्री राम की बात हो और हनुमान जी की चर्चा ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। हमारा अगला स्थल है हनुमान धारा। ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम ने लंका विजय के बाद हनुमान जी को अयोध्या लौटने का आदेश दिया, तब हनुमान जी ने भगवान राम से यह स्थान मांगा ताकि वह यहाँ रहकर तपस्या कर सके और अपने मन को शांत कर सके। लंका दहन के बाद हनुमान जी का शरीर अत्यंत गर्म हो गया था और उनकी अग्नि शीतल करने के लिए भगवान श्री राम ने अपने बाण से यहाँ एक जलधारा उत्पन्न की थी। इस जलधारा के स्पर्श से हनुमान जी को शीतलता और आराम मिला और तब से यह स्थान हनुमान धारा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। यह जलधारा एक प्राकृतिक स्रोत से बहती है और एक सुंदर कुंड में गिरती है। भक्तजन इस पवित्र जलधारा को श्रद्धा से अपने शरीर में छिड़कते हैं और मानते हैं ऐसा करने से शारीरिक और मानसिक कष्ट दूर हो जाते हैं। चलिए अब चलते हैं गुप्त गोदावरी की तरफ। गुप्त गोदावरी का अर्थ है गुप्त यानी छिपा हुआ। यह स्थान एक गुफा के रूप में स्थित है जहाँ गोदावरी नदी का जल अदृश्य रूप से बहता है। यहाँ की विशेषता यह है कि नदी का पानी यहाँ की गुफा के भीतर से निकलता है, जिससे यह स्थल और भी रहस्यमय और आकर्षक बन जाता है। कहा जाता है कि भगवान राम ने इसी स्थान पर एक गुफा में तप किया था और यहाँ उनकी उपस्थिति से यह स्थान पवित्र बन गया था। गुप्त गोदावरी को एक आध्यात्मिक स्थान माना जाता है जहाँ भक्त अपने मन की शांति और आध्यात्मिक उन्नति की कामना लेकर आते हैं। यहाँ का जल एक पत्थर की दीवार से बहता हुआ दिखाई देता है जो एक प्राकृतिक जल प्रपात का निर्माण करता है। यह आज भी रहस्य बना हुआ है कि गुप्त गोदावरी का पानी कहाँ से निकलता है और अंत में कहाँ समा जाता है। जब भगवान को वनवास हुआ था, उनसे मिलने भरत जी, माता कौशल्या और शत्रुघ्न, उनके चारों भाई यहाँ आए थे। उन्हीं के चरण चिन्ह यहाँ दिखाए गए। यहाँ भरत जी जब मिलाप होते तो भरत के चरण चिन्ह है, आगे कौशल्या जी के चरण चिन्ह है। तो उसके बाद लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी जैसे मिलते हैं, उनके चरण चिन्हों को रखा गया है। यही वो खड़ाहों है जो भरत जी को दी गई थी प्रभु राम के द्वारा। ये भगवान थे और वापस अयोध्या जाने के लिए दी गई थी। और दोस्तों अब हम हैं भरत मिलाप स्थल पर। यह स्थान उस क्षण को दर्शाता है जब भगवान राम के छोटे भाई भरत ने श्री राम से मिलकर उन्हें अयोध्या लौटने के लिए मनाने का प्रयास किया था। और यही वो स्थान है जहाँ पहली बार प्रभु राम और भरत जी का मिलन हुआ था। मिलन के बाद प्रभु से बहुत इच्छा करते हैं कि आप वापस अयोध्या चलिए और अपनी राजगद्दी संभालिए, मैं आपके होते हुए शासन नहीं कर सकता। तब प्रभु राम भरत को प्रेम पूर्वक समझाते हुए कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। भरत से कहते हैं कि ये पितृ आज्ञा है और इसका उल्लंघन मैं कभी भी नहीं कर सकता, और उन्हें प्रेम पूर्वक समझाते हैं और वापस भरत जी को अपनी चरण पादुका दे करके अयोध्या भेज देते हैं। और भाई भरत तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक प्रभु राम अयोध्या वापस लौट नहीं आते। भरत मिलाप स्थल पर विशेष धार्मिक उत्सवों और पर्वों के दौरान बड़ी संख्या में भक्त आते हैं। विशेषकर रामनवमी और दशहरे के दौरान यहाँ भीड़ बढ़ जाती है। दोस्तों चित्रकूट की यात्रा यहीं समाप्त होती है, लेकिन इस जगह की यादें हमारे दिल में हमेशा के लिए बस जाती हैं। अगर आपको भी शांति की तलाश है, अपने अंदर की आध्यात्मिकता को जगाना चाहते हैं तो चित्रकूट जरूर आइए। आशा है आपको यह ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना कि आपको चित्रकूट का कौन सा स्थल आपको सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगले सफर में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। चित्रकूट की परिक्रमा मार्ग में जब आप लक्ष्मण पहाड़ी आते हैं तो ये वैद्य जी मिलेंगे। वैद्य जी आपको बताएंगे कि ये जो भीड़ लगी है इतने लोगों की, आखिर क्यों इतने लोग भीड़ लगाए, आखिर क्या किस चीज का इलाज किया जा रहा है, आप बता दीजिए। नहीं, हर मर्ज का इलाज है, कोई भी मर्ज है, जो भी मर्ज है हर मर्ज का इलाज। किसी को यदि दमा है तो हर चीज गारंटी से, हर दवा की गारंटी है, निःशुल्क, पैसा एक रुपए नहीं। और ये पूरा इलाज जड़ी बूटियों के माध्यम से किया जा रहा है। सामने लगा है आपने, जड़ी बूटी सामने लगा है जो भी है। अच्छा, तो निःशुल्क करने का आपका उद्देश्य क्या है? जी सर, अभी गुरु की देन है बस।